यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। कितनी अजीब बात बनती जा रही है कि इस देश में न जाने कितने मंदिरों के सामने से तजिए निकलते होंगे, लेकिन कोई पत्थरबाजी नहीं होती। लेकिन कोई शोभा यात्रा या विजय जुलूस मस्जिद के पास से निकल जाए तो पत्थर चल जाते हैं। और फिर सवाल पूछा जाता है कि उधर से जाने की जरूरत क्या थी तुमको? फलाना गाना क्यों बजाया? ये क्यों किया? वो क्यों किया? रास्ता क्यों नहीं चेंज किया? मतलब भर रास्ता चलो, लेकिन अगर सामने में कोई मस्जिद दिख जाए तो गाड़ी कोई गली से निकाल के ऐसे क्रॉस करके चले जाओ क्या? क्यों भाई? गजब हाल होता जा रहा है। आप खुद सोचिए ना कि इन तस्वीरों से ये तो दिख रहा है ना कि भाई जो विजय जुलूस निकाल रहे हैं वो तो पत्थर नहीं चला रहे, वो तो बाइक चला रहे हैं। कोई सुतली बम, कोई धमाका नहीं दिख रहा है। लेकिन कल से नैरेटिव ये बनाने की कोशिश की जा रही थी कि विजय जुलूस निकाल रहे लोगों ने हमला किया, और सबसे ज्यादा शोर मऊ के शहर काजी कर रहे थे। ये भाई साहब, ये शहर काजी मोहम्मद जाबिर डंके की चोट पर कह रहे थे कि वो घटना के चश्मदीद हैं और मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, ये कह रहे थे। आज ये वीडियो सामने आया जिसमें साफ दिख रहा है कि मस्जिद के अंदर से निकले हुए लोग कैसे बाइक सवार लोगों को पकड़ते हैं और उसके बाद दनादन पीटने लगते हैं। क्या इसका मतलब आदमी झूठ बोल रहा था? ये कह रहा था ना कि उधर से पहले पत्थर चले तो इधर से नहीं चलेगा। कहां पत्थर चल रहा, दिखाइए ना बॉस। अगर शहर काजी घटना का चश्मदीद है तो क्या उसे इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? अगर शहर काजी मोहम्मद जाबिर चश्मदीद है तो उसने भी देखा होगा कि मस्जिद के अंदर से भीड़ को बुलाया जा रहा था। आप खुद बोले हो बॉस कि मैं चश्मदीद हूं, तो आपको नहीं दिखा कि अंदर से कौन बुला रहा था, कौन पकड़ पकड़ कैसे पीट रहा है लोगों को? उस समय शहर काजी मोहम्मद जाबिर ने लोगों को क्यों नहीं रोका? उल्टा मोहम्मद जाबिर तो यह कह रहा था कि विजय जुलूस निकालने वालों ने सुतली बम फेंका था, बिना परमिशन के जुलूस निकाल रहे थे। जबकि अभी तक जो वीडियो आए हैं उससे तो साफ है कि कोई सुतली बम नहीं दिख रहा अभी तक के किसी वीडियो। और हमला मस्जिद से निकली भीड़ ने किया। मोहम्मद जाबिर से पूछना चाहिए कि बॉस तुम्हारे सामने यह सब हो रहा था तो तुमको तो पुलिस के सामने जाके गवाही देनी चाहिए थी कि भाई ये लोग विजय जुलूस निकाल रहे थे, ये मस्जिद से निकले लोगों ने मारा। ये कहानी बना रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ, उधर से पत्थर चला तो हम मारने लग गए। मस्जिद से भीड़ को बाहर बुलाने में मोहम्मद जाबिर की क्या भूमिका है, अब तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये आदमी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? इसको अरेस्ट करना चाहिए। आप खुद सुनिए कल शहर काजी ने क्या कहा था और कैसे आज के वीडियो ने सारा झूठ बेनकाब कर दिया। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला, और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? आप लोगों की तरफ से पथरा हुआ वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। कितने लोग हैं? पब्लिक तो पब्लिक होती है, तो ऐसे तो बहुत सारे मामलों में फिर पब्लिक पे डाल दिया जाएगा कि फलाने को इसलिए पब्लिक ने पीट दिया कि उसके पास से कुछ निकल गया था। तब तो देश में मुसलमान खतरे में आ जाता है। और यहां जो है वो भीड़ निकली और पीट दी, तब वो पब्लिक हो जाती है। और ये कह रहे हैं कि उधर से शुरू हुआ, कहां वीडियो में क्यों नहीं दिख रहा कि उधर से शुरू हुआ? इनके हिसाब से विजय जुलूस निकालने के लिए पुलिस से परमिशन लेनी चाहिए थी, और यहां मस्जिद से निकल के जो लोग पीट रहे हैं उनको किसी से परमिशन नहीं लेनी। वो जिसको मन ठोक सकते हैं, उसके लिए पुलिस की परमिशन नहीं लगती। ये आदमी शहर काजी है, ये शहर में आग लगाने वाला आदमी, क्योंकि ऐसा करने वालों को पुलिस के सामने उठाकर देने के बजाय उनका मन बढ़ा रहा झूठ बोल के। शहर काजी मोहम्मद जाबिर तो अपने ही बयान में फंस रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि जब नमाज हो रही थी तब जुलूस निकल रहा था और जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ था, तभी हिंसा बढ़ी। अगर जुलूस निकालने वाले हिंसा के इरादे से आए थे, जैसा शहर काजी कल आरोप लगा रहे हैं, तो फिर पूरा जुलूस शांति से कैसे निकल गया? आखिरी का हिस्सा रुका और उसने कहा कि नहीं हम लड़के जाएंगे ताकि हम वहां से भीड़ आए तो पिटा जाए। आखिर में कुछ लोग बचे थे, उन्होंने हिंसा भड़का दी। हिंसा का जो नया वीडियो आया है उसने शहर काजी के झूठ के खाल उधेड़ दी और सच सामने ला दिया। आप देखिए कैसे शहर काजी का एक एक झूठ बेनकाब हो गया। भाई पहला झूठ, मस्जिद में सुतली बम फेंका गया।
वीडियो में कहीं कोई बम नहीं दिख रहा है, सुतली बम फेंकने की से हिंसा भड़की हो, ऐसा अभी तक किसी वीडियो में नहीं। दूसरा झूठ, जश्न मनाने वालों ने उत्पात मचाया। सच यह है कि वीडियो में दिख रहा है कि जश्न मनाने वाले आराम से बाइक से जा रहे थे। तीसरा झूठ, हिंदू पक्ष की तरफ से हिंसा भड़काई गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मस्जिद के अंदर से भीड़ आई और उसने ही रैली निकाल रहे लोगों को पकड़ा और धोना शुरू कर दिया। जबकि शहर काजी कल से यही कह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय ने तो कुछ किया ही नहीं, हिंदू उपद्रवी थे जिन्होंने हिंसा भड़काई थी। शहर काजी कल कैसे हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे वो भी आपको याद दिलाता हूं कि शुरुआत उपद्रवी लोगों की तरफ से हुई जो हिंदू समाज से थे। एक बॉटम लाइन मेरी, क्योंकि मैं उसका चश्मदीद हूं। हो जाएगा, मुसलमान ने शुरुआत किसी हाल में नहीं की है, बहुत खुल के मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चश्मदीद हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि शुरुआत उपद्रवी लोगों की तरफ से हुई जो हिंदू समाज से थे। एक बॉटम लाइन मेरी, ये बॉटम लाइन उतनी बॉटम में चली गई है जितना आपका झूठ। इंदौर हिंसा के ठीक बाद शहर काजी ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे हिंदुओं ने हिंसा भड़काई, और उनके जवाब में मुस्लिम पक्ष भी, उसके जवाब में मुस्लिम पक्ष को भिड़ना पड़ गया मजबूरी में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शहर काजी को अरेस्ट करना चाहिए। भाई अरेस्ट कीजिए, पहले तो पूछिए कि क्या देखा तुमने, वीडियो में कुछ दिख रहा है, आपने क्या देखा। और दूसरी बात, अगर आप झूठ फैला रहे हो कि हिंदू पक्ष ने किया, तो आप हिंदू मुसलमान को भड़काना चाहते हो, लड़ाना चाहते हो। हिंसा से जुड़े नए वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जैसा शहर काजी ने कहा। क्या शहर काजी मोहम्मद जाबिर ने जानबूझकर सुतली बम वाली थ्योरी फैलाई? क्या शहर काजी मोहम्मद जाबिर हिंसा के बारे में कुछ छिपा रहे हैं? क्या शहर काजी झूठ बोलकर हिंसा करने वालों को बचा रहे हैं? क्या शहर काजी मोहम्मद जाबिर खुद भी इस हिंसा की साजिश का हिस्सा है, इसलिए कहानी गढ़ रहे हैं? और अगर यह सब सच है तो फिर मध्य प्रदेश पुलिस को तुरंत शहर काजी को गिरफ्तार करना चाहिए, एक्शन होना चाहिए उन पर। शहर काजी जो भी कह रहे हैं उसका एक सबूत दे नहीं पाए। दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष ने जो दावे किए उससे जुड़ा हुआ वीडियो भी सामने आ गया, जिसमें दिख रहा है कि हमला करने वाले कहां से निकले और कैसे हमला हुआ। यानी सब कुछ अब दूध की तरह साफ हो चुका है। और अब तो इस पूरे मामले में स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमला करने वालों के संबंध सिमी और पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठनों से भी हो सकते हैं। सुनिए वहां के लोग क्या कह रहे हैं। यात्रा के दौरान ही हमको चोट लगी, क्योंकि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से हम भारत माता की जय वंदे मातरम कहते हुए निकल रहे थे। इतने मस्जिद में से 300-400 लोग निकल के आए और उन लोगों ने हमको घेरा और कहा कि यहाँ पे भारत माता की जय और वंदे मातरम ना बोले। चोट वहीं लगी, उन लोगों ने हम पे पत्थर नुकीले नुकीले बरसाए, पेट्रोल बम फेंके गए हम लोगों के ऊपर। ये जो षड्यंत्र रचा गया है ये सीमी के कार्यकर्ताओं के द्वारा करा गया है, पीएफआई के कार्यकर्ताओं के, क्योंकि कागजी रूप में ये पूरा बंद है सीमी के और पीएफआई का, बाकी मूल रूप से जड़ों में फैला हुआ है। मस्जिद में सवाल आता है, इतने पत्थर कहाँ से आते हैं? मेन रोड है, मेन रोड पे पत्थर ढूंढोगे पत्थर नहीं मिलेगा। बाकी मस्जिद के अंदर ये पूरी प्लानिंग की गई थी कि इतने पत्थर, ईंट पत्थर कहाँ से आ गए। मस्जिद जो है महू शहर का सबसे विवादित मस्जिद है, हमेशा ही वहीं से क्यों पथरा होता है। ये अगर सुतली बम फेंका गया तो उसकी फुटेज बताओ ना, क्यों मस्जिद के अंदर वो नहीं है कि कैमरे, क्यों ये डर रहे हैं कि अंदर से इनके पत्थर नहीं निकल जाए। सारी तस्वीरें और वीडियो कई सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि हमला करने वालों को पुलिस का भी डर नहीं था। एक तस्वीर और देखिए, विजय जुलूस पर हमला करने वालों को समझाने के लिए एक पुलिसकर्मी जाता है, हमलावर उसे भी धक्का दे देते हैं। जो शहर काजी इतना कानून को मानते हैं कि पूछ रहे हैं कि विजय जुलूस निकला तो पुलिस वाले से पूछा कि नहीं पूछा, वो ये नहीं बता रहे कि ये पत्थर चलाने वाले लोग पुलिस वाले को धकिया के क्यों भगा रहे। इतना अब कानून व्यवस्था गई हवा तेल लेने। पुलिस वाले के सिर के ठीक ऊपर से पत्थरबाजी हो रही है, भीड़ देखकर वो पुलिसकर्मी भी अपनी जान बचाने के लिए चला जाता है वहां से। उसके बाद लगातार पत्थरबाजी होने लगती है। एक सवाल तो यह कि जब भी इस तरह की घटना होती है अचानक इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं भाई। ये पत्थर प्रकट करने की जो अद्भुत कला है वो किस काल में सीखी गई है। पुलिस हालांकि अब मामले की जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्दी ही दोषियों के खिलाफ एक्शन होगा। मऊ में हमलावरों ने कितनी तैयारी की थी इसके नए नए प्रमाण भी आ रहे हैं। पुलिस की जांच के दौरान लाल मिर्च पाउडर का घोल भी मिला है। 3 बाल्टियों में मिर्च पाउडर घोला गया था। जानकारी के मुताबिक मिर्ची पाउडर का घोल छतों से भीड़ पर फेंका जाना था। पुलिस की सर्च के दौरान हिंसा वाली रात कई घरों से लाल मिर्च का यह घोल मिला। आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल पर हिंसा और हंगामा करने की तैयारी थी। मऊ में क्रिकेट फैंस पर हुए हमले की जांच पुलिस तेजी से कर रही है। जो एफआईआर दर्ज की गई है उससे भी खुलासा हो रहा है कि किस तरह प्लानिंग पहले से थी कि यह सब करना है। आप देखिए कि मऊ हिंसा मामले में अब तक 8 एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में कुल 50 लोगों को आरोपी बनाया गया, 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दंगा भड़काने, हिंसा, धमकी, नुकसान पहुंचाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में तैयब, गोलू, अहमद दरबारी, अजहर, नूर, जमशेद, अब्दुल राशिद कुरैशी, गोली, पप्पू, अनीस,
शेरू, इमरान, सोहेल, रफीक समेत 40 लोगों को आरोपी बनाया गया। हमले में घायल हुए शख्स ने जो एफआईआर लिखवाई है उसने पूरी घटना के बारे में और खुलासा किया। घायल ने पूरी घटना के बारे में एफआईआर में डिटेल से बताया। इसके मुताबिक विजय जुलूस पर हमले की घटना रात 11:30 बजे हुई, जब क्रिकेट फैन शांति से विजय जुलूस निकाल रहे थे।